हरे कृष्णा, राधे राधे। कन्या राशि का मित्र आज इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा माताओं बहनों, भक्ति और भावनाओं से आज हम विशेष एक लेखक आज इस प्रकार से हम कन्या राशियों के बारे में कुछ विशेष हम बता रहे हैं, जो ध्यान पूर्वक कन्या राशि के बारे में सुनिए। और इसके बाद आपका जो हम इसमें ग्रह गुच्छा जो है वो हम बताने वाले हैं, उससे आपको व्याप्त होगा और उससे आपको हर प्रकार से सहनशीलता और सहने का शक्ति प्रदान होगा। जो आज हम इस प्रकार से नक्षत्र ग्रहों से आज हम बता रहे हैं, जो कन्या राशि वाले अवश्य सुने और जिसका तकलीफ है उसका भी निदान इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो आपको वेदों और पुराणों से हम देखकर और बता रहा हूँ। कन्या राशि वाले को ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। आज का राशि फल देख लीजिए, कन्या राशि वाले आज देख लीजिए और मिथुन राशि वाले भी आज देख लीजिए। और हर प्रकार से जितने राशि फल हैं, संपूर्ण राशि कन्या राशि से लेके संपूर्ण राशि फल वाले को आज संकेत हम अच्छा बता रहा हूँ। और वो हम संकेत जो बता रहा हूँ वो संकेत में ध्यान पूर्वक सुनिए और जैसे जैसे मैंने कह रहा हूँ उस प्रकार से ग्रहों नक्षत्र को काटने का प्रारंभ करिए। आप क्या करिए, कन्या राशि से लेकर अतुल राशि से लेकर संपूर्ण राशि वालों को हम बता रहा हूँ। इस संपूर्ण राशि वालों को है, संपूर्ण राशि वालों को है कि आपको शरीर पे जो कष्ट है, जो सामना ग्रह आने वाले हैं, उसको हम बता रहा हूँ कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में थोड़ा सुन चने फुलाकर और थोड़े से गुड़ और सूरज के पहले उनकी पीपर के वृक्ष के सामने जल में जाकर और उनके गुड़ और चने शनि भगवान का नाम लेकर उनका अर्पण करके चलाइए। 5 शनिवार करिए। इस सभी राशि फल वाले को है, मिथुन राशि हो या चक्र राशि हो या जो हो, सब राशि वाले को बता रहा हूँ। 8 से लेकर जेड तक जितना जीव जंतु माताओं बहनों पीड़ित हैं ग्रहों से गुचाओं से, जितना आपका ग्रह परिवार पर है, संतान पर है, सभी के लिए इस जीवन में हम बता रहा हूँ कि आप 1 लोटा जल सुबह ले लीजिए। 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से गुड़ डाल लीजिए और थोड़े से अगर चना है तो चना डाल दीजिए फुलाकर। और उसके बाद में सूरज उदय होने के पहले, सूरज किरण फूटने का पहले ही जाके आप पीपर के वृक्ष पर जाकर जल और भगवान शनि का नाम ले लेना है। अन्याय के देवता हैं, छाया पुत्र शनि महाराज हैं, उनका महिमा है, उनका वर्णन है। इसलिए 8 से लेकर जेठ तक सभी ग्रहों का उल्लेख, सभी ग्रहों का नक्षत्र, सबको रक्षा करने वाले अन्याय के देवता शनि पुत्र हैं। शनि भगवान सूर्य पुत्र शनि देव महाराज की जय है। और सूर्य छाया पुत्र शनि महाराज हैं। और शनि महाराज की जो कृपाओं को नकारता है उसका जीवन प्रलय हो जाता है। इसलिए शनि महाराज की कृपा को कभी मत नकारना और उनका जीवन में कभी अतुच्छ मत मानना। शनि भगवान को पकड़ के उनकी सी प्रार्थना करना, उनकी सी नम्रता से बातों करना, उनकी नमन करना। शनि महाराज प्रसन्न जब हो जाएंगे तो कोई आपका ग्रह नक्षत्र नहीं रोक सकता है। मंगल ग्रह हो, बुध ग्रह हो, बृहस्पति ग्रह हो, कोई ग्रह हो, आपको कुछ बाल बक्का नहीं कबाड़ सकते हैं।
नहीं कुछ कर सकते हैं। जब शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे तो महावीर, अंजनी पुत्र, बजरंग बली सब प्रसन्न हो जाएंगे और सब श्री राम भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब उनका भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हे मित्र, हे सज्जनों, जिस प्रकार से भगवान कहते हैं उस प्रकार से भगवान का स्मरण, भगवान का नमन, भगवान का ज्ञान, भगवान का स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णनों का स्मरण करनी चाहिए। इसलिए भगवान का ही कृपा, भगवान का ही अतुल सब शक्तिमान है। इसलिए भगवान का कृपा जो है, जो शनि महाराज को पसंद करिए और इस जीवन में अपना सुखों का नाव प्राप्त करिए। और घर में कलह गुच्चा, जो संतान से पीड़ित हैं, जो संतान आपको बात नहीं मान रहा है, वो आप काम करिए। माताओं बहनों, आपका जीवन में सब आपका सुधर जाएगा। धीरे 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 आपका शनि महाराज सब आपका सही मार्गों पर ला देंगे। जब सही मार्ग पर जीवन चलाती है तो सारा घर का सुख शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस सब जीवन में जो है नकारात्मक जो आने वाले जीवन में है, वो नकारात्मक को अपना जीवन में कैसे हम चेंज करें, कैसे लाएं, कैसे क्या करें, इस सब के मन में उत्साह और मन में नए नए प्रकार का भावनाओं का प्रकट होते हैं। इसे सब मन को भ्रमित करने का आपको स्पष्ट मैं बता देता हूँ कि आप जागरूकता होइए और भगवान शनि महाराज का इस कथाओं का, अन्याय का देवता को ध्यान पूर्वक सुनिए। आपका जीवन में जय जयकार होगा। जब जय जयकार होगा तो कोई पृथ्वी का ताकत आपको हिला नहीं सकता। इसलिए अपना जीवन में भगवान की महिमा, भगवान श्री कृष्ण का महिमा का वर्णन और राधे कृष्ण का जाप और शनि भगवान का कृपा आप पर बरसेगा। आप कितनों ग्रह गोचा में पड़े हुए हैं, भगवान आपको निकाल देंगे। आपको ग्रह गुच्चा से बाहर निकाल कर ऐसा रख देंगे कि आप अपना जीवन में जो चाहो वो प्राप्त होगा सज्जनों, वो प्राप्त होगा मित्र। जब तक भगवान का कृपा नहीं होता, जब तक पता भी नहीं हिलता। इसलिए प्राप्ति के लिए भागवत प्राप्ति में आना होगा। इसलिए सभी राशियों का संचेत कर रहा हूँ कि 2026 में हर प्रकार से कष्टों की सामना है। सब राशियों पर भारी आपत्ति आने वाले हैं। इसलिए भारी आपत्ति आने से सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो और ध्यान से आगे बढ़ने का सफलता की आस रखो, नहीं तो जीवन आपका नरक व्यर्थ बन जाएगा। इसलिए सभी राशियों के लिए शुभ संकेत है, सभी राशियों के लिए अपना जीवन का फल है और जीवन का आकर्षण है, जीवन का महत्वपूर्ण बात है। तब कहते हैं महेश्वर पापों सबों को नाश करने वाले हैं, भगवान पापों को नाश करने वाले हैं, भगवान सब अतुल व्याप्त करने वाले हैं, भगवान का 108 नामों का जाप का उच्चारण करने वाले। अगर नहीं होता है तो भगवान का हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपने कामों पर चले जाओ। सब राशि फल वाले सबको कह रहा हूँ, इस जीवन में अपना अतुल राशियों को व्यर्थ न जाने दो और अनर्थ में न जाने दो। अगर अनर्थ में जाने देगा, व्यर्थ में जाने देगा तो जीवन आपका धर्म का अपेक्षा नहीं होगा। अधर्म के लिए क्या कहा गया है, जो जीवन आपका स्वरूपों को बदल देगा। इसलिए अपने मार्गों को और अपने मार्गदर्शन को स्वयं अपने पहचानो और स्वयं पहचान लेगा
तो आपका जीवन में दुख नहीं आएगा। इसलिए सभी राशियों वाला स्वयं ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अधूरी कथा, अधूरा ज्ञान नहीं होनी चाहिए। तो जय शनि महाराज, जय शनि महाराज की जय।